Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए 30 डिग्री वाली रेखाओं पर 3.4 तक की दूरी को लेंगे और उसे पॉइंट बना लेंगे। ये हमने 3.4 तक की दूरी को इस प्रकार से लिया और यहाँ पर निशान बना लिया। इसी प्रकार इधर भी 3.4 तक की दूरी को इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर निशान बना लेंगे। देखिए 15 डिग्री अक्षांश के लिए यहाँ पर दो जगह पर मिल गया। अब हम 15 डिग्री के देशांतर पर देखते हैं। तो 15 डिग्री की रेखा को हमने ये डॉटेड वाली लाइन खींची थी। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से ही नापेंगे इसको और यहाँ पर देखिए ये 3 से 1 पॉइंट कम है, यानी कि 2.9 तक ये रेखा गई हुई है। तो 2.9 की दूरी को हम 15 डिग्री के देशांतर पर खींचेंगे। तो यहाँ पर 2.9 की दूरी यहाँ पर हमने ले ली और यहाँ पर पॉइंट बना लिया इस प्रकार से। इसी प्रकार इधर 15 डिग्री के देशांतर पर इसी प्रकार से बनाना है। ये हमने 2.9 की दूरी ले ली और यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना है। चलते हैं इस वाले पॉइंट पर। ये जो दूरी है ये कितनी है? ये है 2.7। यहाँ पर दूरी आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.7 की दूरी को यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर एक बिंदु इस प्रकार से बना लेंगे। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 डिग्री अक्षांश के लिए ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये 15 डिग्री अक्षांश के लिए बनाए गए हैं। चलिए हम इस अक्षांश को बनाकर देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। तो इसको हम इस प्रकार से घुमा लेते हैं। फ्रेंच कर्व की सहायता से या किसी और माध्यम से इनको बराबर लाइन द्वारा मिला लेना है। यहाँ पर हम एक रिफिल को लेकर इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से रिफिल को लीजिए और ये दोनों उंगलियों को इस प्रकार से इनको दाबना है और इस बीच वाले फिंगर को आगे की ओर बढ़ाना है कुछ इस प्रकार से। अब चलिए इनको मैच करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये मैच हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको बिंदु से बिंदु इस प्रकार से मिला देंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये 15 डिग्री का अक्षांश इस प्रकार से खींच लिया है। इसी प्रकार से आगे भी 30 डिग्री के लिए बनाना है। चाहे तो इस 15 डिग्री वाले कोण से और इस 30 डिग्री वाले कोण तक की ये बीच की दूरी अगर आप लेते हैं तो इनके ही बीच में आगे की ओर बढ़ाना है। अन्यथा अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं तो इस दूरी को यहाँ से लेकर आगे तक बढ़ाना होगा। अब हमें इनके बीच की दूरी को लेना है। चाहे तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को लेते हैं कि ये कितनी दूरी है। याद रहे 45 डिग्री वाले देशांतर की रेखा है। तो 45 डिग्री के देशांतर पर हम देखेंगे कि 15 से हमें आगे कितना बढ़ना है। तो हमें 15 से इस पॉइंट तक आना है। तो ये देखते हैं कि ये कितनी दूरी है। यहाँ पर देखिए ये 0 को हमने मैच कर लिया और यहाँ पर से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर की दूरी को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर हमें केवल 2 सेंटीमीटर तक की दूरी पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। इसी प्रकार इधर भी 45 डिग्री के देशांतर पर 2 सेंटीमीटर तक इसका निशान इस प्रकार से लगा लेना है। यहाँ पर देखिए
ये जो रेखा है ये 30 वाली रेखा थी, यानी कि ये वाली से इनके बीच में दूरी कितनी है इनको ले लीजिए। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 0 है और ये 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर काट रही है। ये देखिए यहाँ पर 1.5 की दूरी है। तो 1.5 की दूरी को इन दोनों जगहों पर हमें ले लेना है। ये है 1.5 यहाँ पर रखिए और यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट लगा लीजिए। इसी प्रकार 1.5 इस जगह भी यहाँ पर हम रखेंगे 1.5 और यहाँ पर निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। आगे ये जो डॉटेड लाइन में खींची गई है ये 15 डिग्री की लाइन है। तो अब इस पर हम अक्षांश काटेंगे। ये आ रहा है 1.4 सेंटीमीटर की दूरी को दिखा रहा है। तो 1.4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर देखिए ये 5 है और एक पॉइंट नीचे यहाँ पर 4 यहाँ पर खींच लिया। इसी प्रकार इधर भी 1.4 के लिए 1.4 हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर एक निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। इसी प्रकार इस वाले भाग को भी जो लास्ट में है तो ये है 1.3 का भाग है। तो 1.3 का भाग हम इस प्रकार से यहाँ पर लेंगे 1.3 और निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ये 30 डिग्री का अक्षांश के लिए यहाँ पर हमने लाइनें खींच ली हैं। अब इनको भी हम फ्रेंच कर्व अथवा रिफिल के माध्यम से इनको भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से इनको लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमने लगा लिया और इनको मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये 30 डिग्री का बन गया। पर चलिए हम इसको इक्वेटर लिख देते हैं। और हमने इक्वेटर लाइन ये है यहाँ पर, ये है 15 डिग्री का अक्षांश, ये है 30 डिग्री का अक्षांश। तो देखिए 15 डिग्री के लिए इस 15 के अंदर जितने भी ये लाइनें हैं उन्हीं लाइनों पर जैसे हमने काटा था वैसे ही काटना है। 30 डिग्री के लिए 15 और 30 के बीच में हमने इन भागों को लिया है। तो 15 और 30 के बीच में ही इन भागों को भी काटा है। इसी प्रकार आगे 30 और 45 के बीच में लेंगे तो यहाँ पर हम 30 और 45 के बीच के भाग को बनाएंगे। फिर यहाँ पर 45 और 60 के भाग को लेंगे तो 45 और 60 के भाग के बीच में बनाएंगे। तो इसी प्रकार इनके बीच बीच के भागों को काउंट करके ये कितने बड़े हैं और उतने ही बड़े इन भागों में भी, जैसे अभी हमने ये बनाए हैं 2 अक्षांश, उसी प्रकार से बाकी के अक्षांश भी बना लेने हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने ये 30 के बाद 45, 60 और 75 का बना लिया है और ये 90 का नॉर्थ पोल है। तो इसको भी लिख देते हैं। ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 75 डिग्री के ये अक्षांश हैं। तो यहाँ पर ये नौमोनिक तिर्यक मध्य प्रक्षेप बनकर पूरी तरह तैयार है।